एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। सभी राशन कार्डधारी परिवारों को 1 माह का राशन मुफ्त में दिया जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत। मैं हूं आपके साथ अधूरा अरुण। डीटीवी भारत की खास मुहिम ऑपरेशन रोटी के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। कल हमने बात की थी राशन मिलने की प्रक्रिया क्या है, साथ ही राशन की कालाबाजारी कैसे की जाती है। हमने आपको बिहार के गया और रोहतास के साथ साथ झारखंड के पलामू की रिपोर्ट दिखाई थी। आज हम बात करेंगे बिहार के बक्सर जिले की, जो राशन की कालाबाजारी में सबका रिकॉर्ड तोड़ चुका है। यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। सभी राशन कार्डधारी परिवारों को 1 माह का राशन मुफ्त में दिया जाएगा। जो बक्सर जिला कभी अपने ऐतिहासिक और पौराणिक महत्ता के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से यह सुर्खियों में है कुछ और खबरों को लेकर, किसी और रिपोर्ट को लेकर। कोरोना की दूसरी लहर में बक्सर में गंगा में बहते शवों को लेकर एक बार चर्चा चली, बक्सर को लेकर सुर्खियां बनी, तो आजकल राशन की कालाबाजारी को लेकर बक्सर चर्चा में है। बिहार में राशन कालाबाजारी को लेकर किसी जिले को प्रथम स्थान दिया जाना चाहिए तो पहला जिला होगा बक्सर। अगर बक्सर को ऐसे मामले में पहला स्थान नहीं दिया गया तो शायद बक्सर के गरीबों के साथ अन्याय होगा, बक्सर के नौकरशाहों के साथ भेदभाव का आरोप लगेगा। बक्सर के डीएम को इसके लिए खिताब दिया जाना चाहिए और बक्सर के खाद्य आपूर्ति अधिकारी को मेडल देकर सम्मानित किया जाना चाहिए। बक्सर के डीलरों का नाम तो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए तो भी कम है, इन्होंने काम ही कुछ ऐसा किया है। अभी तक तो बिहार के गरीबों का राशन बिहार में ही बेचा जाता था, लेकिन बक्सर इस मामले में इंटरनेशनल हो गया है। बक्सर ने इस मामले में वो रिकॉर्ड बनाया है जो शायद किसी के लिए नामुमकिन ही नहीं, मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन भी होगा। ये रिपोर्ट देखिए। यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। सभी राशन कार्डधारी परिवारों को 1 माह का राशन मुफ्त में दिया जाएगा। बिहार के बक्सर जिले का सरकारी गेहूं बड़े पैमाने पर तस्करी कर बांग्लादेश भेजने का एक मामला सामने आया है। यहां से भेजा गया एक ट्रक सरकारी गेहूं पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर पर पकड़ा गया। इस सिलसिले में नॉर्थ 24 परगना जिले के बसीरहाट थाना में प्राथमिकी भी दर्ज की गई और इस मामले में 2 अधिकारी जिले के आधा दर्जन थानों में पहुंचकर जांच पड़ताल भी कर रहे हैं। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद सरकारी राशन वितरण की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से सरकारी अनाज खरीदकर तस्करों ने एक ट्रक गेहूं बांग्लादेश में तस्करी के लिए भेज दिया। न तो किसी अधिकारी को कानो कान हवा लगी और न ही कोई पुलिस अधिकारी उन्हें पकड़ पाया। सैकड़ों चेक पोस्ट की चेकिंग को धत्ता बताते हुए यह ट्रक बक्सर से बांग्लादेश बॉर्डर पर जा पहुंचा। सरकारी अनाज बिहार और बंगाल के कई जिलों से होकर पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बॉर्डर तक पहुंच गया। लेकिन बेचारे बक्सर को बदनाम होना था। बॉर्डर पर जांच के दौरान कस्टम विभाग के अधिकारियों ने
गेहूं लदे ट्रक को पकड़ लिया। नॉर्थ 24 परगना जिले के बसीरहाट थाने में आवश्यक उपभोक्ता अधिनियम के धारा 7 के तहत 21 अक्टूबर 2020 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई। पकड़े गए आरोपियों से जब पुलिस ने पूछताछ किया तो पता चला कि ये गेहूं बक्सर जिले के कई थाना क्षेत्रों से खरीदकर तस्करों द्वारा उसे बांग्लादेश भेजा जा रहा था। इसके बाद इस मामले की जांच पड़ताल करने के लिए पश्चिम बंगाल के 2 अधिकारी बिहार पहुंचे। अधिकारियों ने बक्सर नगर, औद्योगिक, मुस्फिल, ब्रह्मपुर, बगेन और मुरार थाना क्षेत्रों में पहुंचकर स्थानीय पुलिस से आने की सूचना देते हुए कई महत्वपूर्ण जानकारियां हासिल की। जांच अधिकारियों ने संभावना व्यक्त की है कि जन वितरण प्रणाली की दुकानों से सरकारी गेहूं खरीदकर काला बाजार में बेचने के लिए भेजा जा रहा था। अधिकारी इन थाना क्षेत्रों में घूमकर मामले की जांच पड़ताल कर रहे थे। ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र निर्मल कुमार और बगेन थाना अध्यक्ष अजय कुमार रजक ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि पश्चिम बंगाल के 2 अधिकारी सरकारी गेहूं पकड़े जाने के मामले में जांच पड़ताल करने आए हैं। जन वितरण प्रणाली की दुकानों से गरीबों को मिलने वाले अनाज वितरण की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लग गया है। विभागीय अधिकारी वितरण व्यवस्था की निगरानी करने के बदले महज कागजी खानापूर्ति कर गरीबों के बीच अनाज का वितरण करा रहे हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिले में सक्रिय माफिया बड़े पैमाने पर सरकारी अनाज की काला बाजारी कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में एक ट्रक अनाज पकड़े जाने के बाद विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार और मनमानी की पोल खुल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, DTV भारत। यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। सभी राशन कार्डधारी परिवारों को 1 माह का राशन मुफ्त में दिया जाएगा। यह मामला 2020 का है, लेकिन परत दर परत कलई अब खुल रही है। पूरा मामला पता अब चल रहा है कि यह गेहूं बिहार से निकलकर कई चेक पोस्ट, कई जिलों और राज्यों को पार करते हुए पश्चिम बंगाल के बॉर्डर तक पहुंच गया। तब is currently busy. Please try later. इस पूरे मामले पर हम फोन लगा रहे हैं सीधे डीएम को, बक्सर के डीएम समीर कुमार को, लेकिन फोन बिजी आ रहा है। रिंग होने के बाद फोन कट कर दिया जा रहा है, फोन बार बार काटा जा रहा है। हमने इस पूरे मामले पर उनसे जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। रिंग हो रही है, लगातार घंटी जा रही है, लेकिन उधर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा हमें। अभी भी आप स्पष्ट सुन सकते हैं, घंटी जा रही है। जिलाधिकारी, बक्सर के जिलाधिकारी समीर कुमार, और ये रहा, फोन काट दिया गया। उतना ही आखिर कब महसूस तक? कर रहा हूं। जब किसी चैनल के प्रतिनिधियों का, चैनल के लोगों का ये फोन नहीं उठाते हैं, तो भला डीएम साहब आम जनता का फोन कैसे उठाएं? उनकी इमेज को बट्टा लग जाएगा। अब आगे कुछ और बातें आपको बताते हैं। ये पूरा मामला 2020 का है, लेकिन अब इसमें कई पर्ची खुलकर सामने आ रही है। कई जिलों के राशन डीलर मिलकर माफियाओं के जरिए इन राशनों की कालाबाजारी में जुटे हुए हैं। ये राशन बिहार से ट्रक में भरा जाता है, कई चेक पोस्टों को, कई जिलों को, कई राज्यों को पार करते हुए पश्चिम बंगाल पहुंचता है। पश्चिम बंगाल के 24 परगना थाने में चेकिंग के दौरान ये ट्रक पकड़ा जाता है, तब जाकर ये मामला उजागर होता है कि ये गेहूं बक्सर से चला है। बक्सर के गरीबों के थाली का रोटी है, ये बक्सर के गरीबों के का निवाला है। लेकिन भला जिलाधिकारी को इससे क्या पड़ी है? भला जिला आपूर्ति पदाधिकारी को इससे क्या लेना देना? उन डीलरों को क्या लेना देना? कोई भी हो, कहीं से भी हो, कोई
परेशानी इन्हें समझ में नहीं आती। बात तब समझ में आती है जब वही गरीब इनके दर पर पहुंच जाता है कि साहब हमें हमारा अधिकार दीजिए, लेकिन वो गरीब अभी तक शांत है, चुप है। क्यों? क्योंकि उसे उम्मीद है कि डीएम साहब किसी न किसी दिन इस मामले की जांच करेंगे, अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे, दोषियों को सजा देंगे और सजा दिलाएंगे। लेकिन ये कब होगा, ये कहना हमारे और आपके बश की बात नहीं है। ये कब होगा, इसके लिए हमें एक लंबा समय देखना पड़ेगा, एक लंबा वक्त तय करना पड़ेगा। इस पूरी रिपोर्ट पर हमारे साथ हमारे बक्सर के संवाददाता सुमित पांडे जुड़े हुए हैं। उनसे लेते हैं पूरे मामले पर अपडेट क्या है, पूरे मामले पर जानकारी क्या है। सुमित, पूरा मामला 2020 का है, लेकिन अभी यह पता चला कि पश्चिम बंगाल से 2 अधिकारी जांच के लिए बक्सर आए हुए हैं। पूरी रिपोर्ट हमें बताएं जरा। जी, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने बांग्लादेशी बॉर्डर के सीज कर द्वारा का जो 1 साल बीत जाने के बाद अभी ये जो जांच टीम जो है वो बक्सर जिले में आई है तथा कई जगहों पर उन्होंने दौरा किया है, कई अधिकारियों से उन्होंने बात भी की है, लेकिन अभी कुछ भी बताने से अधिकारियों ने कुछ बताने से अभी तक इनकार किया जा रहा है। अभी तक 2020 का ये मामला है सुमित, अभी तक इसमें कोई कार्रवाई हुई है? जांच कहां तक पहुंची है? कोई जानकारी, विशेष रिपोर्ट? जी, इस पर अभी तक कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो, क्योंकि एक तरह से ये भी देख लेना कि हमारे जो देश का एक सिस्टम ऐसा भी है कि अगर कोई अवैध कार्य होता है तो उसको जांच करने में ही इतना समय लग जाता है कि जो आरोपी होते हैं या जो भी उस गलती के लिए जिम्मेदार होते हैं वो आराम से तब तक अपना सारा व्यवस्था कर लेते हैं अपने आप को बचाने के लिए। अभी तक 1 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई किसी भी अधिकारी के द्वारा, या तो पश्चिम बंगाल की बात कर ले या बिहार के बक्सर की बात कर ले, किसी भी अधिकारी के द्वारा इस पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की गई है। ये तो ऐसा मामला है जो पश्चिम बंगाल के अधिकारी आए बक्सर में जांच करने, तब इस पूरे मामले की परत दर परत खुली, कलई खुली, यह मामला प्रकाश में आया। लेकिन क्या ऐसी संभावना है कि कुछ और माफिया हैं, कुछ और संगठन हैं, असामाजिक तत्व जिन्हें हम कहें, वो आज भी गरीबों की थाली पर डकैती डालने में लगातार लगे हुए हैं? जी बिल्कुल, ये जो एक इन्होंने सिस्टम बना के रखा है, तो ये सिस्टम में हर कोई इन्वॉल्व है। इसमें अधिकारी इन्वॉल्व है, इसमें राशन वितरण करने वाले जो डीलर हैं वो इन्वॉल्व है, इसमें जो और भी बीच के जो मीडिएटर होते हैं वो इन्वॉल्व है। क्योंकि जहां तक हम लोगों ने कभी कभी राशन का भी ये दौरा किया था, राशन डीलरों का भी, तो उन्होंने साफ तौर पर ये बताया, क्योंकि जनता की शिकायतें मिल रही थी कि राशन हमें कम दिया जा रहा है। तो जब हमने वहां पर दौरा किया था तो हमें ये बताया गया राशन डीलरों के द्वारा कि सर ऊपर से ही हमें कम आता है, ऊपर से कम आता है, तो हम सर यहाँ पर कैसे पूरा हम दे दें, फिर हमें क्या बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित, इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। ऊपर से ही तय होता है जी, ये बात राशन डीलर स्वीकार करते हैं कि ऊपर से तय होता है। आखिर ऊपर है कौन? ऊपर कई हैं, कई अधिकारियों की लंबी फेहरिस्त है, कई संगठनों की, कई माफियाओं की, कई असामाजिक तत्वों की लंबी सूची है। इस चेन को, इस सूची को जरूरत है तोड़ने की। यदि नहीं तोड़ा गया तो बिहार का गरीब टूट जाएगा। यकीन मानिए, उसके थाली में भोजन नहीं होगा, उसकी थाली बिल्कुल खाली होगी। अभी रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आगे आपको दिखाएंगे बिहार की राजधानी पटना की एक रिपोर्ट जो यह बताती है कि पटना में राशन वितरण की स्थिति क्या है। यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। सभी राशन कार्डधारी परिवारों को 1 माह का राशन मुफ्त में दिया जाएगा।
लगता है बिहार के जिलों में राशन कालाबाजारी और घटिया राशन आपूर्ति को लेकर प्रतियोगिता चल रही है और लगभग सभी जिले भ्रष्टाचार की इस दौड़ में पहला स्थान पाने के लिए जी जान से जुटे हुए हैं। बक्सर जिले के महान सफलता के बाद अब बात करते हैं पटना की। पटना की यह रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं और आप खुद तय करिए कि पटना के खाद्य आपूर्ति विभाग को भ्रष्टाचार के मामले में कौन सा स्थान दिया जाना चाहिए। यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। सभी राशन कार्डधारी परिवारों को एक माह का राशन मुफ्त में दिया जाएगा। बनाता यही राशन तो दिया एकदम रद्दी, खाने लायक राशन नहीं है। कोरोना का संकट काल चल रहा है। बिहार में अनलॉक 3 का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही केंद्र और राज्य की ओर से गरीबों को 2 माह का राशन फ्री देने की घोषणा भी की गई है। लेकिन सवाल यह है कि घोषणा तो कर दी गई, लेकिन क्या इस घोषणा पर अमल भी किया जा रहा है? क्या गरीबों को साफ सुथरा खाने लायक राशन समय पर मिल रहा है? तो जवाब होगा नहीं। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर है पटना के वार्ड नंबर 21 और वार्ड नंबर 18 की, जहां लोगों को राशन तो मिला, लेकिन जो राशन मिला वो खाने लायक नहीं था। डीटीवी की टीम जब यहां पहुंची तो लोगों को उम्मीद जग गई कि शायद उनकी बात सरकार तक पहुंच जाए। फिर क्या था, उन्होंने अनाज को दिखाते हुए कहा कि देखिए, क्या ये राशन इंसान के खाने लायक है? ये तस्वीर देखकर आप खुद तय कीजिए, क्या ये अनाज इंसानों के खाने लायक है? क्या पटना के वो राशन डीलर इस अनाज को खा सकते हैं जिन्होंने इसे गरीबों के बीच बांटा है? सरकार की ओर से 2 महीने का मुफ्त राशन दिया जा रहा है कोरोना में। अभी 1 महीना का मिला है, वो 20 किलो काट कर दिया है। 70 किलो होता है जो 50 किलो दिया है। 20 किलो क्यों नहीं दे रहा, क्या बोल रहा है? कहा कि इतने होबे करेगा। आप लोग को राशन ठीक से मिल रहा है सरकार की ओर से? राशन तो मिल रहा है, लेकिन उसमें पिलुआ रहता है, गंदा रहता है सर। कितना राशन मिल रहा है आप लोग को? 25-25 किलो मिला है। अच्छा, 2 महीना का दिया है इस बार? 2 महीना 1 महीना कर दिया। राशन तो मिला था टेबा के गंदा, इतना राशन मिला था तो खाए लायक नहीं खे। इतना पीलू, इतना गंदा, इकड़ी पिकड़ी थी कहे लायक ना, वो बीगे लायक चावल हटुए। शिकायत किया था आपने इसके लिए? शिकायत किया था किसी से? शिकायत अब कैसे होता, कंट्रोल में जाता तो कहता हम देता नहीं थी, सरकार देता तो उन्हें देता नहीं। राशन डीलर के दुकान का बोर्ड लगा है। राशन दुकानदार का नाम है अन्नपूर्णा देवी, लेकिन काम सीधा उल्टा। सवाल यह है कि जब अन्नपूर्णा देवी के दर पर भी गरीबों को जानवरों के खाने के लायक अनाज मिल रहा है, तो और राशन डीलर की क्या बात करें। ग्रामीणों की शिकायत है कि डीलर की ओर से सीधे कहा जाता है कि राशन लेना है तो लो, वरना घर जाओ। सामान बराबर दे रहा है ना, या फिर उसमें कुछ सामान तो उधर से तो 4 महीना मेरे बच्चा का राशन काट लिया, एक बच्चा का। एक बच्चा का पहले बड़ा वाला का काटा तो कहा कि आधार सही नहीं, आधार बनवाइए। तो बड़ा वाला का आधार बनाया, 300-400 रुपया लगा, परेशानी हुआ, बड़ा वाला का बनवाया। तो फिर बड़ा वाला का देने लगा, फिर छोटा वाला का बोला कि नहीं मिलेगा, इनका अंगूठा छाप नहीं आ रहा। छोटा वाला का भी बनवाया, फिर छोटा वाला देने लगा, फिर बड़ा वाला काटने लगा। इतना खुमड़ई किया है, कई बार हम दौड़ धूप किए हैं। यार ब्लॉक नरेश कुमार। शिकायत की है आपने? शिकायत किया गया है, लेकिन अभी कोई सुनवाई नहीं हो रहा है। किससे शिकायत की आपने?
शिकायत जो है ये इंस्पेक्टर जो है राशनिंग ऑफिसर हैं उनके पास शिकायत किया गया है, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ है। राशन मिलता कहाँ, कहता है अंगूठा दो तो ये दो तो वो दो तो ये दो। नहीं, आपको कब से नहीं मिल रहा है राशन? 2-3 महीना हो गया। 3 महीना से जी नहीं मिल रहा है। नहीं। अब आप खुद सोचिए कि जब पटना के वार्डों की स्थिति ये है तो बिहार के गांवों का क्या हाल होगा। वो पटना जहां मुख्यमंत्री बैठते हैं, जहां खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की मंत्री लेसी सिंह का दरबार लगता है, विभाग के सचिव की बैठक होती है, उस पटना में जब गरीबों को खाने लायक राशन न मिले तो और गांवों की बात ही क्या करें। राशन तो दिया एकदम रद्दी, खाने लायक राशन नहीं है। तो ये पटना है, पटना शहर जहां गरीबों को राशन दिया जा रहा है, जिस राशन को खाने के लिए शायद जानवर भी तैयार ना हो, इतना गंदा और ये स्थिति, वो भी समय पर नहीं। इसी रिपोर्ट पर हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अभिषेक जी जुड़ चुके हैं। अभिषेक जी से जानते हैं कि आखिर पूरा ये मामला क्या था, पूरी रिपोर्ट क्या थी। जी देखिए सर, आप जो तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, डरना चाहिए इन तस्वीरों को देखकर, और ये सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए। बहुत वाजिब सवाल हम उठा रहे हैं कि ये पटना की तस्वीर है, जब राजधानी पटना की ये तस्वीर है तो जैसे जैसे आप सुदूर इलाकों में बढ़ेंगे, जैसे जैसे दूसरे गांव की दूरी पटना से बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे क्वांटिटी भी कम होती जाएगी और क्वालिटी भी खराब होती जाएगी। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि राशन का जो गोरख धंधा है वो कितने बड़े पैमाने पर चल रहा है, नहीं मिल रहा है, कम मिल रहा है। सवाल यह भी है कि जो मिल रहा है वो अभी खाने लायक है या नहीं। इन तस्वीरों को देखकर तो यही लगता है कि जो मिल रहा है वो अभी खाने के लायक नहीं है। तो ऐसे में मिल रहा है यह कह देना भी अपने आप में बेईमानी है। चाहे जितना भी मिल रहा है वो नहीं मिलने के बराबर ही है। अभिषेक जी, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगा। 2013 में रामविलास पासवान जी ने एक नियम बनाया कि नहीं, जो राशन पहले खरीदा जा रहा है वही गरीबों के बीच बांटा जाएगा। उसके बाद राशन की क्वालिटी में, गुणवत्ता में सुधार पाया गया, लेकिन वो क्वालिटी आज भी देखने को नहीं मिलती है। जब पटना में ये स्थिति है, पटना के वार्ड नंबर 18 और 21 में ये स्थिति है, तो पटना के आसपास के क्षेत्रों में, पटना के गांव में स्थिति और भी बदतर होगी। लेकिन ये चूक होती कहां से है, ये कमी आती कहां से है? राशन की जो योजनाएं हैं, चाहे वो गरीब कल्याण योजना हो, अंत्योदय योजना हो या राशन योजना हो, जो केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं, उनके लाभुक कौन हैं, उनका लाभ किन तक पहुंचना है? उनके लाभुक वो हैं जो बेहद गरीब हैं, जो बहुत कमजोर हैं, जो समाज के अंतिम पायदान का व्यक्ति है, और उनको उन तक इस राशन को पहुंचाना है, अनाज को पहुंचाना है। और जाहिर है जो व्यक्ति कमजोर होगा, जो व्यक्ति गरीब होगा, वो व्यक्ति लड़ाई नहीं लड़ पाता भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, ऐसे लोगों के खिलाफ जो उनके राशन का, उनकी रोटी पर डाका डालते हैं, उनकी रोटी छीनते हैं, उनके राशन पर डाका डालते हैं। तो यही है उस मनोबल का कारण, यही से हिम्मत मिलती है उन राशन डीलरों को या फिर राशन का गोरख धंधा करने वाले लोगों को। कमजोर व्यक्ति तक लाभ पहुंचना है, कमजोर व्यक्ति लड़ नहीं सकता, आवाज उठा नहीं सकता, इसलिए ये पूरा गोरख धंधा है, चांदी काट रहे हैं राशन डीलर। एक गड़बड़िया हो तो बताई जाए, एक तो कम दिया जाता है, नहीं दिया जाता है, कई राशन की दुकानें बंद हैं, जो राशन सेंटर हैं, और ऊपर से जो दिया जा रहा है उसकी गुणवत्ता भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई है किस तरह की होती है। और ऐसे एक मामले नहीं है, ऐसे कई मामले हैं और हमारे पास खबरें भी लगातार आ रही हैं गुणवत्ता को लेकर भी और राशन को लेकर, जो दूसरे गोरख धंधे हैं उसको लेकर भी। जी अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस जानकारी के लिए। बिहार सरकार को, खाद्य आपूर्ति विभाग को
अपने कार्यालय के सामने एक बोर्ड लगा देना चाहिए कि हे बिहार के गरीबों, अपने पेट पर पत्थर बांध लो। अन्नदाता तो किसान को कहा जाता है, लेकिन बिहार में इसकी परिभाषा बदल दी गई है। सच कहें तो गरीबों के अन्नदाता अब डीलर हो गए हैं। हे तथाकथित अन्नदाता, आप राशन तो दे नहीं रहे, लेकिन उन गरीबों को कम से कम गाली तो ना दें। डीटी भारत की मुहिम लगातार जारी रहेगी। बिहार की जनता से निवेदन है कि आप भी अपने क्षेत्र की रिपोर्ट हमें दें और हमारी इस मुहिम का हिस्सा बने। इस खास रिपोर्ट में ऑपरेशन रोटी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी और जिले के रिपोर्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। सभी राशन कार्डधारी परिवारों को 1 माह का राशन मुफ्त में दिया जाएगा।